पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुम पूरी महफिल लूट लो, लेकिन चर्चा तो मेरे नाम की ही होगी। ये चंद लाइन बिहार के दो उभरते हुए चेहरे के लिए है। इत्तेफाक से दोनों चेहरे काफी ज्यादा अपनी अपनी जगह पे सक्सेस हैं और दोनों लोगों के नाम के अंत में रोशन लगा हुआ है। एक का नाम डॉक्टर मुकेश रोशन है और दूसरे का नाम राकेश रोशन है। तिरहुत का आज फैसला भी होगा। तेज प्रताप यादव ने महुआ को लेकर ऐलान भी कर दिया है। पहले चर्चा महुआ की करते हैं, उसके बाद जो है तिरहुत में आएंगे कि किस तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह की प्रक्रिया आज लगनी है। और जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे भी कि क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। अब समझिए कि एक मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप यादव के रीजन में वहां बना। महुआ में लगातार घोषणा घोषते हैं, हर जगह जहां जाते हैं एक ही मेडिकल कॉलेज की चर्चा, विकास के नाम पे मेडिकल कॉलेज। कल हाजीपुर में एक अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि हम जनता बुलाएगी तो महुआ से चुनाव लड़ेंगे भी। आपको याद होगा कि न्यूज हाट ने कुछ दिन पूर्व भी इस खबर को चलाया था। उस समय भी हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन थे। तेज प्रताप यादव ने ही किसी से कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड बात है और ये मेरे तक पहुंची थी कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से चुनाव लड़ने के पीछे वजह यह है क्योंकि हसनपुर दूर है, राजनीतिक गतिविधि कम हो रही है, दिक्कतें हो रही है और नेता प्रतिपक्ष यानी अपने छोटे भाई के बगल वाले सीट से नहीं होने की वजह से जो है लोगों का आना जाना पटना में कम हो रहा है। यानी जो तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाते हैं, जो लोगों से मुलाकात करते हैं, वो हसनपुर के लोग नहीं आ पाते हैं, भीड़ कम होती है। और आप जानते हैं कि जिस नेता के पास भीड़ कम होगी वो नेता नहीं रह जाएगा। मन में एक टीस पीड़ा रहेगा ही कि भाई जनता हमारी आ काहे नहीं रही है, हमारे पास क्या दिक्कत है, हमने क्या बिगाड़ा है। इसलिए एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया है कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, मुकेश रोशन का क्या होगा, इन सभी विषयों पे बताएंगे। पहले अखबार की कुछ जो खबरें हैं वो बता देते हैं। भाई जी प्रणाम, सुजीत कुमार जी प्रणाम सुजीत कुमार जी, सुप्रभात आपको। बस थोड़ा देर में जल्दी खबर बता के जो बड़ी खबर है वो बताएंगे। देखिए, पहली बार सरकारी अस्पताल की छत पर हेलीपैड बना है और आपके लिए काफी मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर भी होगा किसी भी तरह के मरीज को इलाज करवाने के लिए। फरवरी से शुरू हो जाएंगे। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला नेपाल का गिरोह फतुआ से पकड़ा गया है। गिरोह में नेपाली आर्मी पुलिस के रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं। देश के 7 शहरों में जेबीजी की संपत्ति नीलाम होगी, पैसे निवेशकों में बटेंगे। अकेले बुजुर्ग दंपतियों ने साथ रहने को बसाया एक नया गांव। किसानों को रोकने के लिए पहले फूल और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। फोन टैपिंग के लिए आईजी स्तर के अधिकारी से लेनी होगी मंजूरी। अब जो है किसी भी व्यक्ति का फोन टैप आप नहीं कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए एक नया प्रावधान लाया गया है और अब जो है आईजी अफसर के से और उनके ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। सीरिया में नया युग शुरू हो चुका है। असद भागे, देश विद्रोहियों ने के कब्जे में राष्ट्रपति भवन भी लूट लिया। कैसे दूसर देश में जो है आतंकी हो, अलगाववादी हो, चाहे जो लोग हो, देश पर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बंधक बना रहे हैं, राष्ट्रपति को बंधक बना रहे हैं, राष्ट्रपति भवन को लूट ले रहे हैं। समझ जाइए, अपने आप को भी, भारत को भी हर परिस्थिति में मजबूत रखने की जरूरत है। संक्षेप लाइन देवेंद्र फडणवीस के लिए भी उन्होंने क्या कहा कल, वीडियो हालांकि कल से वायरल है, साफ तौर पे कि हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक कट्टर हिंदू हैं
और हमारे अस्मिता पर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम किसी के बाप की भी नहीं सुनने वाले हैं। ये होता है कड़ा मिजाजी लोग। इस तरह के मिजाज के लोग रहेंगे तो हमारे देश पर कोई आक्रमण कर देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। खैर, राणा संजय कुमार सिंह जी, आज क्या होगा चुनाव परिणाम एकदम तुरंत बताएंगे सर। 5 मिनट समय दे दीजिए, खाली अखबार की खबर जरूरी है, लोग इसीलिए जुड़ते भी हैं। छेड़खानी के आरोप के बाद बिहार भारत उद्योग संघ का कार्यालय बंद हुआ है। कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में खराबी आई है। धनरुआ में युवक की हत्या कर दी गई है। करीबियों के खाते में पैसा जमा करवाते थे चावल मिल के मालिक। खूब घूसखोरी चल रहा है भाई। महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। राजद ने विधानसभा में ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था। तेजस्वी यादव का ये बयान है। किन गुणों के आधार पर उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव बताएं, विजय सिन्हा ने कहा है। अब आ जाइए बता देते हैं आपको कि क्या होगा, क्योंकि अखबार की खबर जरूरी ना है भाई। मुकेश रोशन को, क्योंकि उनकी चर्चा कल से तेज हो गई है, भागे भागे वो सीधे लालू यादव के पास भी पहुंचे थे। लालू यादव से मुलाकात भी की। क्या बात हुई, नहीं बात हुई, ये भी किसी से छिपी नहीं होती है। देखिए, कोई नेता जाता है तो क्या बात करता है, अरे अपने लिए बात करेंगे कि भाई इस तरीके से हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में, दिन रात एक किए हुए। और ये सच्चाई भी है कि तेज प्रताप यादव जब विधायक बनते हैं तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, इस नाते घर में रहते हैं। कहीं किसी शादी ब्याह में दिन दोपहरिया में चले गए तो चले गए, किसी उद्घाटन में चले गए तो चले गए। लेकिन मुकेश रोशन के काम को अगर आप गिनेंगे तो वाकई उंगलियां थक जाएंगी, क्योंकि सैकड़ों ऐसे काम हैं जो महुआ को उन्होंने दिया है। लगातार युवाओं में एक अलग सी क्रेज है। हमने क्या कहा कि चर्चा हमारे नाम की होगी, और ये सच्चाई है। जब से ये बातें सामने आई है तब से लोग सोशल मीडिया पर मुकेश रोशन को लेकर उनके पक्ष में लगातार लिख रहे हैं। समझ जाइए, अब क्या कहा जाए। मुकेश रोशन भी अचंभित है, उन शॉकिंग में है। ये रणनीति कैसे बन रही थी और हम लगातार काम कर रहे थे। हालांकि कोई बड़ा विषय है नहीं, आरजेडी है, लालू के बड़े लाल है तेज प्रताप यादव, उनकी जहां इच्छा होगी लड़ेंगे, लेकिन उनको भी राजद इग्नोर नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत वाद विवाद बीच में हो भी गया था, जान ही रहे एमएलसी चुनाव में सुबोध राय को लेकर भाई मजरौट और किशनौट की क्या क्या चर्चा हो गई। उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई मुकेश रोशन ने हमको हरा दिया। बहुत तरह की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। सुबोध राय ने यह भी कहा था कि सड़क पे संघर्ष करेंगे, किसी से छिपी बात नहीं है, लड़ाई होगी अब आमने सामने की, ये होगा वो होगा। आज तक हमको लगता है 1.5 साल हो गया, सुबोध राय को नहीं देखा गया किसी कार्यक्रम में, नहीं सोशल मीडिया पर, नहीं अपने क्षेत्र में तो हम नहीं ये देखे। अरे हम भी वैशाली जिला के नहीं जी, तो उधर देखबे ना करेंगे कि कौन है, करने है, कहां जाता है, कहां आता है। सो कहीं नहीं, कहीं नहीं। सड़क पे संघर्ष करने का वादा करने वाले लोग विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जिन पर आरोप लगता है उनको आजीवन जीवन भर राजनीतिक गलियारे में, राजनीतिक मैदान में पीसना पड़ता है। और आज वही चक्की में जो है मुकेश रोशन पीस भी रहे हैं, लेकिन लोगों को बता भी रहे हैं कि हम एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं, युवा आइकन हैं और काम करने वाले नेता हैं। और ये बात परफेक्ट भी है, तय सत्य भी है। देखिए, कई मंत्री के पास एक बार, आज से कुछ ही दिन पहले की हम बात बता रहे हैं, लोग फिर कहेंगे कि भाई मुकेश रोशन ने पैरवी कर दी तो उनका बखान कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश रोशन के पास एक लोगों ने कॉल किया था मेरे बगल में, हमारी पैरवी नहीं थी, जान लीजिए, इसीलिए साइड कर देते हैं, कि भैया मेरा टिकट करवा दीजिए। एक दिन में उस बंदे ने टिकट कंफर्म करवा दिया। बच्चे का एग्जाम था उसके कल होकर। ये होती है ताकत, ये होता है काम। अरे भाई, विश्वास जीतिएगा तभी तो आदमी विश्वास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी काम नहीं किया है, चाहे काम नहीं कर रहा है, चाहे काम नहीं करेगा। अब लालू यादव ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि भाई आप निश्चिंत रहिए, हमारी जो बात है अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा बता के अब राकेश रोशन पे चलेंगे। मुकेश रोशन को महनार शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग बना ली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामा सिंह की पत्नी कहां से कहां शिफ्ट हो गई, इसीलिए वो जगह खाली हुई है। लोजपा का वो टिकट मिल सकता है, सीट हो सकता है आने वाले 25 के चुनाव में। लोजपा पहले भी वहां से लड़ी है। ऐसे में
फाइट मुकेश रोशन और लोजपा प्रत्याशी में होगा। अब लोजपा का प्रत्याशी कौन होगा यह अभी तो नहीं बता पाएंगे हम आपको, क्योंकि संशय बरकरार है। समझ जाइए, वहां से कई नेता तैयारी कर रहे हैं भाई महनार से, उनका क्या होगा फिर। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, कल के बाद हमने भी तहकीकात किया है, अपने लोगों से बात की है, बहुत तरह की चर्चाएं पर चर्चाएं चली है। लोग तो कह ही रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, और लालू यादव ने भी कहीं ना कहीं मिजाज मन बना लिया है कि भाई मुकेश रोशन युवा नेता है, भूल चूक नाराजगी गुस्सा सब होते जाते रहता है, राजनीति में ये सब नहीं देखा जाता है, उनको महनार शिफ्ट कर दिया जाए। अगर तेज प्रताप नहीं माने तब, क्योंकि उनका भी अपना एक मूड होता है। अगर मुकेश रोशन को महनार शिफ्ट किया जाता है तो वहां के लोग भी उन्हें जो है स्वीकारेंगे और कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन पे 2025 में वो देखे जाएंगे। देखिए, लोकप्रियता कहीं की भी हो, किसी भी कोने की हो, आदमी जहां खड़ा हो जाता है वहीं वो नेता रहता है। और उन्होंने इन 4-5 सालों में एक माहौल क्रिएट किया है अपने लिए, अपने पक्ष में एक परसेप्शन बनाया है युवाओं के बीच, लोगों के बीच, कि हर लोग मुकेश रोशन को बेहतर सही निगाहों से देखते हैं। तो हमने इतनी बातें उनके बारे में बता दी। अब आ जाइए राकेश रोशन, तिरहुत में साम दाम दंड भेद हमने पहले भी बताया कि आज लगने वाला है। पावर और पैसा का जो भी खेल होना था हो चुका है, कुछ पावर का खेल बचा हुआ है, लेकिन खैर क्या होगा नहीं होगा ये तो रिजल्ट बताएगा भाई। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल या तो आज 12 बजे तक रिजल्ट आ जाए नहीं तो कल। लेकिन 2-3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पूरा जो है जबरदस्त बम फोड़ा है, जबरदस्त। विनायक गौतम अचानक से चर्चा में आ गए, जनसुराज के प्रत्याशी थे, भूमिहार कैंडिडेट थे, उन्होंने जो है भूमिहार का वोट जबरदस्त तरीके से काटा है, खूब काटा है। हमने पहले भी आपको बताया है, यहां तक कि कुछ राजपूत समाज के 2, 4, 5, 10, 20, 50 वोट काटा है उन्होंने। किसके बल पे काटा है, क्या वजह है, इसके पीछे कौन है, ये भी हम बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे नहीं। लेकिन जहां का वोट जिसके बल पे काटा गया है उसको ही लॉस है। अब राजपूत समाज के लोगों की बात है। राकेश रोशन को राजपूत समाज के लोगों ने एक मुश्त वोट दिया है, मान लीजिए 80% भी दे दिया तो एक मुश्त ही वोट होता है, समझ जाइए। भूमिहार समाज के लोगों ने भी दिया है, बढ़ चढ़ कर दिया है राकेश रोशन को वोट। अब अगर बात अभिषेक झा की करेंगे तो ऐसा नहीं कि अभिषेक झा को ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया है, ब्राह्मणों ने भी वोट दिया है अभिषेक झा को। यानी ब्राह्मण का तो उनका है ही अपना, ब्राह्मणों ने तो वोट दिया ही है, भूमिहारों ने भी वोट दिया है, उनका अपना एनडीए का जो वोट था वो भी वोट मिला है। लेकिन द्वितीय वरीयता में किसको मिला है ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा द्वितीय वरीयता में अगर किसी को वोट मिला है तो वो राकेश रोशन को मिला है, समझ जाइए। हर एक व्यक्ति का, महागठबंधन का विकल्प जेडीयू नहीं हो सकता, एनडीए नहीं हो सकता, द्वितीय वरीयता राकेश रोशन को। मुस्लिम का विकल्प जेडीयू नहीं हो सकता है, हो सकती है क्योंकि भाजपा साथ में है, तो राकेश रोशन को, जो चर्चा है, समझ जाइए। भूमिहार का विकल्प कोई और नहीं हो सकता है, इसीलिए आधा राजपूत और आधा ब्राह्मण को। तो द्वितीय वरीयता का वोट ही आज तय कर देगा कि तिरहुत का नेता कौन है। अब बाकी तो लोग लिखते ही रहते हैं, बहुत तरह की बात होती है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, इससे हो रहा है, वैसे। तो सही बात है भाई, जो जिसके समर्थक है अपने बोलते रहते हैं। तो इतनी ही खबर है, आज कुछ विशेष है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, और पेपर वाला कार्यक्रम को हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।